India is building its own Dubai. Ladies and gentlemen and the students of business, I want to ask you a question. मुझे एक बात बताओ कि पूरी दुनिया, पूरा जो ग्लोबल सिस्टम है, पूरा जो ग्लोबल इकोसिस्टम है, स्टार्टअप इकोसिस्टम है, बिजनेसेस हैं, व्हाई डू दे प्रेफर एंटरिंग दुबई एंड सेटिंग अप देयर यूनिट्स इन दुबई? इसका क्या रीजन हो सकता है? आपने बहुत बार, अगर आप मेरे चैनल को फॉलो करते हैं और अगर आप अपडेटेड रहते हैं न्यूज से, आपने काफी बार ये चीज सुनी होगी कि काफी सारी इंडियन कंपनीज, ज्यादातर इंडियन कंपनीज प्लान करती हैं कि वो अपनी पेरेंट कंपनी को ना इंडिया में नहीं रखेंगी, वो अपनी पेरेंट कंपनी को किसी बाहर की कंट्री में रजिस्टर कर लेंगी. बट व्हाई एग्जैक्टली व्हाई? द रीजन इज गाइस, इंडिया का जो पूरा मार्केट माना जाता है ना फॉर बिजनेसेस, फॉर स्टार्टअप्स, फॉर फाइनेंस, दैट इज कंसीडर्ड अ नेगेटिव इकोनॉमी. व्हाई? बिकॉज ऑफ रेगुलेशंस, बिकॉज ऑफ टैक्सेस. ऐसा बोला जाता है कि इंडिया का जो पूरा मार्केट है, पूरा जो इकोसिस्टम है, वो थोड़ा सा ना बिजनेसेस के लिए अगेंस्ट है, बिजनेसेस को सपोर्ट नहीं करता. व्हाई? बिकॉज यहां पर टैक्स रेट्स आर वेरी हाई, लाइसेंसिंग में प्रॉब्लम होती है. अगर आपको एक नया बिजनेस सेटअप करना है, नया यूनिट सेटअप करना है, तो बहुत सारी कंप्लायंसेस पूरी करनी पड़ती हैं, जिसकी वजह से पूरा टोटल कॉस्ट ऑफ सेटअप इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ टाइम बहुत ज्यादा आ जाता है. बट अगर आप सेम चीज दुबई में कंपेयर करेंगे, तो दुबई ने, क्योंकि दुबई का प्लान ही पूरा यह था कि मुझे कैपिटल इंटेंसिव इकोनॉमी बनानी है, सामने वाली कंट्री ने, सामने वाली इकोनॉमी ने अपने को इस तरीके से ग्रो करा कि हम अपने टैक्स बेनिफिट्स, हम अपने रेगुलेशंस, हम अपने कंप्लायंसेस इतने ज्यादा स्मूथ रखेंगे कि अगर कोई नया वेंचर, कोई नई एंटिटी, कोई ग्लोबल एमएनसी हमारी कंट्री में आकर सेटअप करना चाहती है, तो दुबई ये बोलता है कि हम आपको पूरा सपोर्ट करेंगे इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, इन टर्म्स ऑफ द वर्कफोर्स, इन टर्म्स ऑफ एवरी पॉसिबल थिंग. दिस इज द रीजन व्हाई लॉट ऑफ दीज कंपनीज प्लान के हम लोग दुबई में अपना वेंचर सेटअप करेंगे और वहां से हम लोग पूरी दुनिया को सर्व करेंगे. बट अगर मैं आपको बोलूं कि अब इंडिया अपना ओन दुबई बनाने वाला है, तो आपको कैसा लगेगा? इंडिया में एक नया सिटी बेसिकली, जिसका नाम रखा गया है गिफ्ट सिटी, विच इज लोकेटेड इन गुजरात. कुछ ऐसा ही होने वाला है वहां पर गिफ्ट सिटी इन गुजरात में. सामने वाला जो इंडियन इकोनॉमी है, इंडियन गवर्नमेंट है, वो ऐसा ही कुछ मॉडल प्लान कर रही है कि हम लोग इंडिया में अपना ही एक दुबई बनाएंगे, हम लोग इंडिया में गिफ्ट सिटी को सेटअप करेंगे. गुजरात में सेटअप होने वाला है, हो चुका है, और इसका कोर बेनिफिट, कोर फोकस ये रहने वाला है कि कैसे मैं बाहर की कंपनीज को इंडिया में आकर, इंडिया में अपने ऑपरेशंस, इंडिया में अपनी पेरेंट कंपनीज, अपनी सब्सिडरीज को सेटअप करवा सकते हैं, ताकि इंडिया में कैपिटल फ्लो भी होगा, एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा और बहुत सारे हजारों बेनिफिट्स रहने वाले हैं. आज की वीडियो में डीपली एनालाइज करने वाले हैं कि इंडियन गवर्नमेंट का एग्जैक्टली मोटिव क्या है इस गिफ्ट सिटी के पीछे, क्या इसके कॉन्सिक्वेंसेस रहने वाले हैं इंडिया की इकोनॉमी को, क्या बेनिफिट्स मिलने वाले हैं, और कुल मिलाकर गिफ्ट सिटी अगले 50 सालों में, 10 सालों में, 20 सालों में कहां तक जाने वाला है. लेडीज एंड जेंटलमैन एंड द स्टूडेंट्स ऑफ बिजनेस, हम सब लोगों ने यह चीज देखी कि इंडिया ने बहुत रीसेंट टाइम्स में अपने को फाइनेंस के पूरे बिजनेस में, पूरे इकोसिस्टम में एक बहुत डोमिनेटिंग प्लेयर एस्टैब्लिश कर लिया है. व्हाई? सिंगल रीजन, यूपीआई. जो पूरा का पूरा हमारा इंडिया का यूपीआई इंटरफेस बना, यूपीआई का सिस्टम बना, ये पूरा इकोसिस्टम बना, ये इतना वर्ल्ड क्लास था और इतना रिवोल्यूशनरी था कि इंडिया का पेमेंट सिस्टम, पूरा पेमेंट का इकोसिस्टम, फाइनेंस सिस्टम बदल दिया. और इस मॉडल को इतना ज्यादा प्रेज मिला है पूरे वर्ल्ड से कि सामने वाले ने बहुत सारे कंट्रीज में अपना यूपीआई के टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट करनी स्टार्ट कर दी है. वो कंट्रीज बोल रहे हैं कि हमें भी कुछ यूपीआई जैसा ही मॉडल अपने कंट्री में इंप्लीमेंट करना है, तो इंडियन गवर्नमेंट प्लीज हेल्प अस आउट. तो इंडिया को यह समझ में आ गया है कि फाइनेंस में ना बहुत ज्यादा पावर है, तो क्यों ना हम इसी टेक्नोलॉजी को, इसी यूज केस को लेवरेज करके अपने को एक और बेटर स्टेट पर ले जाए. तो बेसिकली इंडियन गवर्नमेंट का प्लान ये बना कि हम इंडिया में ना एक फाइनेंशियल हब, प्लीज नोट माय वर्ड्स, इंडिया में एक फाइनेंशियल हब को एस्टैब्लिश करेंगे. वो फाइनेंशियल हब वर्ल्ड क्लास फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज में इन्वेस्ट करेगा, वहां पर वर्ल्ड क्लास फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज बनेंगी, वहां पर दुनिया की बेस्ट फाइनेंस कंपनीज आकर धंधा करेंगी, बिजनेस करेंगी. वो बिजनेस इंडिया के लिए भी होगा, वो बिजनेस पूरी दुनिया में भी एक्सपोर्ट करा जाएगा, और इंडिया अपनी इस फाइनेंस के एडवांटेज को, फाइनेंस पावर
को लेवरेज करके पूरी दुनिया में अपने को डोमिनेटिंग पोजीशन पर और बड़े लेवल पर लेकर आएगा। दिस इज द रीजन व्हाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनिशिएटेड दिस प्रोजेक्ट नोन एज गिफ्ट सिटी, व्हिच इज बेसिकली अ ग्लोबल फाइनेंशियल हब लोकेटेड इन इंडिया इन द स्टेट ऑफ गुजरात। अब इसका ना पूरा का पूरा सिनेरियो ये है कि इंडियन गवर्नमेंट ये कह रही है कि सारी फाइनेंस कंपनीज, बड़ी बड़ी फाइनेंस कंपनीज, मल्टी लार्ज कॉर्पोरेशंस ऑफ द वर्ल्ड, फॉर एग्जांपल वीजा, फॉर एग्जांपल मास्टर कार्ड, ये जितनी कॉन्ग्लोमेरेट्स है ना दुनिया के, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये कह रही है कि आप अपने ऑफिसेज, अपने बिजनेसेस, अपने मेन कंपनीज, पेरेंट कंपनीज, सब्सिडियरी ऑफिसेज इंडिया में गिफ्ट सिटी में आकर एस्टैब्लिश करो। और क्यों करेंगे ऐसा? क्योंकि इंडिया में तो टैक्स कंप्लायंसेस इतने ज्यादा हैं, तो इंडिया वही दुबई वाला सिस्टम वहां पर अप्लाई करने वाली है। और पूरा का पूरा रेगुलेशन ऐसा बनाया गया है कि गवर्नमेंट ये बोल रही है कि 10 सालों के लिए, प्लीज नोट माय वर्ड्स अगेन, मार्क माय वर्ड्स, फॉर 10 years गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गिफ्ट सिटी, स्टेट ऑफ गुजरात, स्टेट गवर्नमेंट ऑफ गुजरात विल बी प्रोवाइडिंग यू टैक्स बेनिफिट्स फॉर 10 years। इनकम टैक्स एग्जेम्पशंस हैं, डायरेक्ट टैक्स एग्जेम्पशंस हैं, इनडायरेक्ट टैक्स एग्जेम्पशंस हैं, जीएसटी लगेगा ही नहीं। बहुत सारी इंटरचेंज अगर आप इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस करते हैं उस पर आपको बहुत सारे बेनिफिट्स दिए जाएंगे। अगर आप अपनी डिपॉजिट्स रखते हैं, क्योंकि इनके पास कैपिटल बहुत सारा होता है, अगर आप अपनी डिपॉजिट्स रखते हैं इंडिया में आकर अपने गिफ्ट सिटी में एस्टैब्लिश करते हैं, डिपॉजिट्स रखते हैं, तो आपको जो इंटरेस्ट मिलेगा उन डिपॉजिट्स पर, दैट इज गोइंग टू बी टैक्स फ्री। तो कुल मिलाकर ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वही कर रही है जो दुबई का प्लान आउट है कि हम ना रेगुलेशंस को इतना ज्यादा स्मूथ बना देंगे और हम ग्लोबल कैपिटल, ग्लोबल इन्वेस्टमेंट्स को अट्रैक्ट करेंगे गिफ्ट सिटी में, ताकि एम्प्लॉयमेंट बढ़े, ताकि फॉरेन कैपिटल का इंफ्यूजन बढ़े, इंडिया में फॉरेन एक्सचेंज आए बहुत सारा। इंडिया की जो स्किल्ड मैन पावर है, वो जो गिफ्ट सिटी है ना, इट इज लोकेटेड नियर बाय दीज प्रेस्टीज यूनिवर्सिटीज सच एज आईआईटीज, आईआईएम्स। तो इंडिया में स्किल्ड वर्कफोर्स उनको और ज्यादा बेटर मिलने वाली है, उन स्किल्ड वर्कफोर्स को एम्प्लॉयमेंट ज्यादा बेटर मिलने वाला है। प्लस इन कंपनीज को यह बोला गया कि हर पॉसिबल तरीके से, बी इट इन टर्म्स ऑफ वर्कफोर्स, बी इट इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, बी इट इन टर्म्स ऑफ लीजिंग फैसिलिटीज, अगर आपको ऑफिस लीज पर लेना है उसमें भी आपको बेनिफिट्स मिलेंगे, बी इट इन टर्म्स ऑफ टैक्सेशंस, बी इट इन टर्म्स ऑफ लाइसेंसिंग। कहा जाता है कि इंडिया का लाइसेंसिंग सिस्टम बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा है, एक चीज को करने के लिए 1000 लाइसेंसेस लेने पड़ते हैं, बट गिफ्ट सिटी में ऐसा नहीं है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन में ये पूरा का पूरा सिटी है, तो जिसकी वजह से बहुत सारे बेनिफिट्स लाइसेंसिंग में भी मिलने वाले हैं इन सारी की सारी कंपनीज को। कुल मिलाकर पॉइंट ये है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज प्लानिंग कि कैसे मैं इन बेनिफिट्स को देकर ग्लोबल सिस्टम ऑफ फाइनेंस को अट्रैक्ट कर सकती हूं इंडिया में। बिजली के बिल से लेकर पानी के बिल तक, इंफ्रास्ट्रक्चर तक, वर्कफोर्स तक, पूरे एनवायरमेंट तक, पूरे के पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर तक, रोड्स तक, फैसिलिटीज, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सचेंज रेट्स, एवरी पॉसिबल थिंग का ध्यान रखा गया है गिफ्ट सिटी में कि इन लार्ज कॉर्पोरेशंस को भी प्रॉब्लम ना हो। एंड द बेस्ट पार्ट इज गाइस, इसने ऑलरेडी हजारों करोड़ का इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट कर लिया है। लॉट ऑफ दीज कंपनीज इंक्लूडिंग गूगल आर एक्चुअली सेटिंग अप देयर ऑफिसेस इन गिफ्ट सिटी इन गुजरात। इसकी वजह से अगर यह प्रोजेक्ट कामयाब रहा, और यह कामयाब रहेगा, दिस इज गोइंग टू बी सक्सेसफुल, तो इसकी वजह से ना इंडिया की इकोनॉमी को, ग्लोबल इकोनॉमी को, इंडिया की इकोनॉमी को ग्लोबल लेवल पर बहुत तगड़ा बेनिफिट मिलने वाला है इन टर्म्स ऑफ कैपिटल, इन टर्म्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, इन टर्म्स ऑफ एक्सपोर्ट्स। व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन दिस एंटायर एनालिसिस? मुझे बताओ जरा कमेंट करके कि आपने क्या इस गिफ्ट सिटी के बारे में सुना हुआ है पहले, और अगर सुना हुआ है तो आपका एनालिसिस क्या है? ये जो पूरा गिफ्ट सिटी प्लान हो रहा है, ये इंडिया की इकोनॉमी को कैसे रिवॉल्यूशनाइज करेगा आने वाले टाइम में? अपनी इनसाइट्स प्लीज कमेंट करके बताना। थैंक यू।